हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इमरान बायोलॉजी। और आज हम बात करेंगे वैक्सीन्स के बारे में। वैक्सीन्स क्या होते हैं और वैक्सीन्स किस तरीके से काम करते हैं, तो देखते हैं वैक्सीन्स क्या है। अब इससे पहले कि हम देखें वैक्सीन्स क्या होते हैं, हम देखते हैं कि कोई पैथोजन जब हमारे बॉडी में, पैथोजन मीन्स कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जब हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है, हमारे बॉडी के अंदर जब जाता है, तो हमारे बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, हमारा बॉडी का क्या रिएक्शन होता है, हमारे बॉडी क्या प्रतिक्रिया देती है। तो देखते हैं। तो सपोज मान लो ये हमारा कोई बॉडी है और यहां कोई पैथोजन है। पैथोजन मीन्स कोई भी बाहरी मटेरियल जो डिजीज कॉज करे, या ये बोल सकते हैं एंटीजन। एंटीजन मीन्स फॉरेन मटेरियल या बाहरी कोई मटेरियल जो हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट होगा। मान लो यहां पर हमारे पास में कोई एक बैक्टीरिया है या वायरस भी हो सकता है या कोई मटेरियल हो सकता है, बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर पेनिट्रेट किया या हमारे बॉडी के अंदर आ चुका है। अब जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जब इंसर्ट होते हैं, जब बाहर के कोई मटेरियल अंदर की ओर आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, तो हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में हर काम के लिए एक अलग अलग सिस्टम है। इसी तरह एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम हमारा ऐसा सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्शन देता है, जो हमें बीमारियों से बचाता है, हमें सुरक्षा देता है। तो जैसे ही, और वो इम्यून सिस्टम बना होता है हमारे कई WBC से, वाइट ब्लड सेल्स से। अब जैसे ही यहां पर ये आया तो हमारे बॉडी के अंदर होना यूं है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, WBC भी कई तरह की हैं, तो वो एक्टिव हो जाती हैं तुरंत। कैसे, चलिए देखें। तो क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे पास में ये बात करें तो हम एक सेल है जिसको हम बोल रहे हैं मैक्रोफेज। मैक्रोफेज एक सेल है हमारे बॉडी। ये जो मैक्रोफेज है क्या करेगी, इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एंटीजन को प्रेजेंट करती है। क्यों, अभी देखते हैं। एंटीजन बाहर का मटेरियल, प्रेजेंट करना मतलब शो करना। कैसे, देखते हैं। ये क्या करेगी, इसको इनगल्फ कर लेगी, इसको निगल लेगी। ये जो फॉरेन मटेरियल आया है इसको निगल लेगी, और निगलने के बाद में इसको क्या करेगी, इसको ब्रेक डाउन कर देगी, इसको डाइजेस्ट कर देगी, एक तरीके से तोड़ देगी। और इसका कुछ पोर्शन, इसका जो इसके अंदर टूटा है, इसका कुछ पोर्शन शो कर बाहर लाएगी। कैसे, यहां पर इसके पास में ये कोई रिसेप्टर है जिस पर ये क्या करेगी, शो करेगी। तो ये कोई पोर्शन है, हम यहां बना देते हैं। हमने बना दिया, सपोज ये कोई इसका पार्ट है जो इनने यहां पर इसको शो कर दिया। वैसे ही जैसे शोकेस होता है शॉप्स के अंदर, शॉप्स पे, और किसी चीज को हम प्रेजेंट करते हैं, वहां पर रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स देखें। तो यहां पर भी ये शो करने का कुछ इसी तरीके से काम कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। देयरफॉर इसी को हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये। अब इससे क्या होगा, अगर ये प्रेजेंट करती है तो यहां पर दूसरी भी सेल्स हैं, और जो मेन सेल है, एक सेल है हमारे इसमें जिसको बोलते हैं टी सेल और टी लिम्फोसाइट। तो एक टी सेल भी। अब जो टी सेल है वो भी बना देते हैं हम, टी सेल। ये टी सेल, जो टी सेल है या टी लिम्फोसाइट है, वो अभी हाल क्या हो रहा है नहीं पता उसको। अब वो क्या होती है, वो आती है और आने के बाद में इस एंटीजन से बाइंड कर जाती है, माने कि इसके टुकड़े से यहां बाइंड हो, और जैसे ही बाइंड होती है ये एक्टिव हो जाती है। एक्टिव माने अभी हाल तक एक्टिव नहीं थी, अब एक्टिव हो गई, सक्रिय हो गई जिसको बोलते हैं। और जैसे ही एक्टिव होती है, इसको समझ आ जाता है कि यहां पर कुछ गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है यहां पर। तो क्या होता है, ये एकदम से प्रोलिफरेट करने लगती है, मीन्स वो एकदम से ये जो है मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड होने लगती है और अलग अलग तरह की टी सेल्स बनाती हैं।
जिसमें से एक टी सेल है जो हम यहां देख रहे हैं, वो है टी हेल्पर सेल या टीएच सेल, टीएच सेल। टीएच सेल। अब टीएच सेल, टी हेल्पर, ये हेल्प करेगी किसी चीज, कहां हेल्प करेगी देख रहे हैं। तो इससे बनी क्या, टी हेल्पर सेल। और भी बनती है, टीसी सेल भी बनती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, वो हम नहीं देखना, अभी यहां देखते हैं। तो टीएच सेल बनी। ये टीएच सेल को सब मालूम है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उससे गुजर के आ चुके हैं। इसके साथ पास में सब कुछ इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी। अभी कैसे देखते हैं। अब यहां तो हो गया बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर एक और सेल है जिसको हम बोलते हैं बी सेल या बी लिम्फोसाइट। तो यहां बनाते हैं हम बी सेल, ये बॉडी है, यहां बना रहे हैं हम, ये है हमारे पास में बी सेल। अब बी सेल क्या करती है, जब ये आए हैं पैथोजन अंदर, तो बी सेल इनमें से भी कुछ को क्या करती है, अंदर अपने अंदर निगल लेती है। ये भी एक तरह की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये भी एंटीजन को प्रेजेंट करेगी, एंटीजन को शो करेगी बाहर। तो उसके लिए क्या करेगी, ये भी निगल लेगी, इसको इनगल्फ करेगी, और इनगल्फ करने के बाद में उसको क्या करेगी, उसका ब्रेकडाउन, जैसे उसने किया था। और अपने जो रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर पर इसके कुछ पार्ट को क्या करेगी, शो करेगी। क्योंकि ये जो बेचारी है, इसको भी नहीं मालूम कि ये क्या चीज है और ये क्या क्या आया है। इनके जो बॉस हैं वो ये हैं अभी। तो ये अब इन बॉस से पूछेगी कि क्या होना भैया। तो अब क्या होगा, इसको नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है। अभी ये भी इनएक्टिव है, इसको हम लिख रहे हैं यहां पर बी सेल, बी सेल। ये भी इनएक्टिव है, इसको भी नहीं मालूम क्या करना है। तो अब क्या होगा कि ये टी हेल्पर सेल यहां पर इस एंटीजन से जाकर अटैच हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो यहां हम बना दें, ये बाइंड हो चुका है। जैसे यहां पर ये टी सेल थी, तो टी हेल्पर सेल यहां पर आकर बाइंड हो गई। ये है टीएच सेल, टी हेल्पर सेल। और टी हेल्पर सेल जैसे ही इसको बाइंड करती है, जब यहां पर बाइंडिंग हो जाती है, ये टी हेल्पर सेल ने पहचान लिया कि यहां क्या है। अब यहां से इस टी हेल्पर सेल से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, कीमोकाइंस, या जिनको हम बोलते हैं साइटोकाइंस, एक तरह के केमिकल्स निकलते हैं। वो केमिकल्स, अब चूंकि ये इससे बोल के तो बता नहीं सकती कि भैया तुम्हें क्या करना है, तो यहां पर एक तरह के मैसेंजर निकलते हैं, साइटोकाइंस, एक तरह के केमिकल्स हैं। वो साइटोकाइन पहुंचते हैं कहां, इसके रिसेप्टर पर, या यूं बोल दो बी सेल के पास। और जैसे ही बी सेल के पास में वो साइटोकाइंस पहुंचते हैं, तो ये क्या होती है, सब समझ जाती है क्या करना है। तो अब क्या करती है ये बी सेल, ये बी सेल जैसे ही इसको सिग्नल मिला अपने बॉस से, टीएच सेल से, तो ये एकदम से डिवाइड होना शुरू हो जाती है। और जब ये डिवाइड होती है, तो यहां पर बनता है, जब ये डिवाइड हो जाती है हमारी बी सेल, तो बी सेल डिवाइड होकर दो तरह की मेन सेल्स बनाती है, जो हम वैक्सीनेशन में हम मदद करेगी, जो समझने में हमें दो तरह की सेल्स में डिवाइड हो जाती है। एक को बोला जाता है प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल जो है वो बनाती है एक तरह की प्रोटीन, वाई शेप प्रोटीन, और जिसको हम सब आजकल जानते हैं, इनको बोलते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज यहां से निकलते हैं और जो पैथोजन आए हुए हैं उनके साथ में उनको अपने साथ बाइंड करते हैं। ये बाहर निकलेंगे, ये अपने साथ में उनको बाइंड करेंगे, और बाइंड करने के बाद में उनको इनएक्टिव कर देंगे और किल कर देंगे। ये एंटीबॉडी जो कहां बनेंगे, प्लाज्मा बी सेल या प्लाज्मा सेल।
ये तो हुआ प्लाज्मा सेल के बारे में। दूसरी सेल जो एंटीबॉडी बना रही है ना, और एंटीबॉडी इसको किल करेंगे। दूसरा जो है ये एक और सेल इससे बनेगी जिसको हम बोलते हैं मेमोरी सेल और मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल इसको बोल रहे हैं हम मेमोरी बी सेल। कहां लिखे हैं, यहां लिख देता हूं, मेमोरी बी सेल। अब मेमोरी ये बनी है, इसके अंदर मेमोरी है। किसकी मेमोरी है? ये आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स की। इसके अंदर सब इंफॉर्मेशन है कि ये आया है, और ये बनने के बाद में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है और लाइफ लॉन्ग भी रह सकती है, जिंदगी भर। अब फ्यूचर में कभी भी ये जब आएगा, सेकंड टाइम जब एनकाउंटर होगा, सेकंड बार जब ये हमारे बॉडी के अंदर आएगा, तो तुरंत इसको पहचानेगी, बॉडी में तुरंत एंटीबॉडी बनाएगी और इसको तुरंत किल कर देगी। तो ये जो रिस्पॉन्स था शुरू वाला, जिसको हम बोल रहे हैं यहां पर ये सब हुआ, ये इसकी एक्टिविटी हुई, यहां पर ये चीज बनी, फिर एंटीबॉडी बन के जाएगी, इसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी मीन्स प्राइमरी प्रतिक्रिया बॉडी की, जिसके अंदर जो बहुत ही स्लो होती है। और जब सेकेंड टाइम जो बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर आएगा, तो ये मेमोरी बी सेल, चूंकि इसके अंदर मेमोरी है, सब पहचानती है कि हाँ इसके लिए, हाँ और इसी के लिए मेमोरी है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है, इसी को पहचानेगी। कोई दूसरा आएगा उसको नहीं, उसके लिए अलग से। तो ये इसको पहचानेगी, तुरंत से एंटीबॉडी बनाएगी और तुरंत इसको किल कर देगी। तो वहां पर क्या होगा, कम समय में ज्यादा, माने कि ये फास्ट होगा रिएक्शन, और तुरंत इसको किल कर देगी। तो ये जो होता है ये एक बेसिक सी चीज होती है। और हाँ एक चीज होती है, यहां पर हमने जो देखा है, ये सिर्फ एक ही तरीके से हमारे बॉडी नहीं लड़ता, हमारे बॉडी को लड़ने के लिए कई तरह की सेल्स है और वो अलग अलग तरीके से अपना काम करती हैं। इसी तरीके से जैसे कि अगर एक आर्मी के अंदर मीन्स एक तरह की जंग छिड़ गई है, तो जो आर्मी की जो सैनिक है वो क्या काम करेंगे, वो जो दुश्मन को मारेंगे तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बंदूक से ही मारे, वो टैंक भी ले जाएंगे, वो हैंड ग्रेनेड भी ले जाएंगे, जो भी है वो सब करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी और भी चीजें हैं, सिर्फ मारने के लिए ही नहीं है, कई तरह की इम्यूनिटी भी होती है, वो हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे। खैर, तो अब क्या हुआ, यहां हमने देखा कि इस तरीके से टोटल ये होता है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जिसको हम बोलते हैं वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या है? तो जो वैक्सीन है, वैक्सीन कुछ नहीं है, वैक्सीन के अंदर वही पैथोजन यानी कि वही वायरस या बैक्टीरिया है जिसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी पैदा करनी है। वायरस या बैक्टीरिया, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, तो वैक्सीन है। वैक्सीन उसके अंदर वही वायरस या बैक्टीरिया होगा। अब या तो वायरस होल वायरस हो सकता है, पूरा वायरस, या पूरा बैक्टीरिया हो सकता है, या उसका कोई पार्ट हो सकता है, उसका कोई एक भाग है, कोई टुकड़ा हो सकता है, जिसको वैक्सीन के रूप में यूज किया जाता है, और उस वैक्सीन को हमारे बॉडी के अंदर भेजा जाता है। मीन्स उस वायरस या बैक्टीरिया को हमारे बॉडी के अंदर हम भेजते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर बहुत से उठते हैं कि अगर यही वायरस है या यही बैक्टीरिया है, तो इनको हमारे बॉडी के अंदर क्यों भेजा जा रहा है? क्या उनसे हमें नुकसान नहीं होगा? तो उसका आंसर यह है कि वायरस, ये जो वैक्सीन होते हैं वो कई तरह के होते हैं। एक होता है अगर हम होल वायरस हम या बैक्टीरिया ले रहे हैं, पूरा की पूरा ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहले उसका पैथोजेनिसिटी यानी कि उसकी जो वायरुलेंस है, यानी कि या क्या बोलते हैं, उसकी जो बीमारी करने की जो क्षमता है उसको खत्म कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं अटेन्यूएटेड वैक्सीन। उसको अटेन्यूएट कर देते हैं, उसको इनएक्टिव कर देते हैं, उसके अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि वो अब हमारे बॉडी में जाएगा, है अलाइव, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारे बॉडी को कोई बीमारी नहीं फैलाएगा। या दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि उसका कोई पार्ट, उसका कोई प्रोटीन का पार्ट, उसका कोई जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, कुछ भी, उसको लेकर हमारे बॉडी के अंदर भेजते हैं।
अब जब वो भेजते हैं तो उससे क्या होता है, हम क्यों उसको भेज रहे हैं? क्योंकि क्या होता है, ये हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे तो लड़ता है जो हम देख कर आए, लेकिन सबकी इम्यूनिटी एक जैसी नहीं है। हर व्यक्ति इसको पूरी तरीके से नहीं कर सकता ये पूरी प्रोसेस। बहुत से लोग इस प्रोसेस में मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वो उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। जब तक ये पूरी प्रोसेस होगी तब तक वायरस या बैक्टीरिया अपना अटैक कर चुका होगा और खत्म कर देगा। इसलिए वैक्सीन लगाए जाते हैं। तो जो वैक्सीन लगाते हैं, तो वैक्सीन लगाने पर क्या होता है कि वैक्सीन के थ्रू हम कोई भी मटेरियल लेने की, जो बैक्टीरिया वायरस है यानी कि वो लाइव है तो अटेन्यूएटेड है, या फिर जो किल्ड है तो उसका कोई पार्ट है, उसका कोई टुकड़ा है जिसको हम अंदर की ओर भेज रहे हैं। जब वो आएगा, आने के बाद में सारी प्रोसेस होगी। यहाँ पर ये टी सेल इसको पहचानेंगी, एक्टिवेट होगा, फिर यहाँ पर बी सेल होगी, बी सेल उसको प्रेजेंट करेगी, टी सेल उसको क्या करेंगी, एक्टिवेट करेंगी, है ना। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, मेमोरी बी सेल में और प्लाज्मा बी सेल में, और प्लाज्मा इसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी पैदा कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब ये ह्यूमरल क्या है और इम्यूनिटी के बारे में आज को आपको अगर ज़्यादा जानना है तो आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम एक पूरी सीरीज बनाने वाले हैं इसके ऊपर, A to Z। तो यहां पर ये किल कर देगी। हमने इनको बना दिया हमारे बॉडी के अंदर। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं, ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन को हमने इंट्रोड्यूस किया, इसको बोलते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, इस प्रोसेस को। और ये इसका मकसद यही होता है हमारे बॉडी के अंदर। और दूसरी चीज क्या है, मेमोरी सेल बन जाना मेन, और प्लाज्मा बी सेल बन जाना। अब अगर मान लो एक्चुअल में कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आता है तो क्या होगा, ये हमारे टाइम में बनी रह सकती है और बनने में टाइम लग सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सा वैक्सीन या कौन सा वायरस के लिए, कौन से बैक्टीरिया के लिए हम ले रहे हैं, टाइम लग सकता है अभी। तो ये उसको किल कर सकती है। मेमोरी सेल उसको पहचान कर और तुरंत होने वाले नुकसान को बचा सकती है, उनको किल कर सकती है। अब ये जो एंटीबॉडी है ये जाएंगी और किल कर देंगी किसको, जो भी हमारा पैथोजन आया है उसको। मेमोरी सेल बनी है ये मेमोरी के रूप में है। इन फ्यूचर कभी भी जब वो बैक्टीरिया वायरस जो भी अंदर आता है उसको क्या करेंगी, तुरंत पहचानेगी। तुरंत पहचानने के बाद में क्या कर देगी, उसको एंटीबॉडी बनाएगी, तुरंत किल कर देगी। ये होते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ये पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स था, ये कौन सा होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जब वो सेकेंड टाइम हमारे बॉडी के अंदर कोई चीज आती है। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। तो ये पूरा जो था ये वैक्सीन्स के बारे में था। तो वैक्सीन्स क्या होते हैं, हमने जाना कि वैक्सीन्स जो होते हैं, वैक्सीन के अंदर वही माइक्रोब्स, ऐसा सब्सटेंस है वैक्सीन जिसके अंदर वही एंटीजन होते हैं जो जिसके लिए हमें हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा करनी होती है। और ये जो प्रोसेस है इसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। इसके अंदर वैसे बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि बस इसमें इतना ही काफ़ी है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।